जय हिंद दोस्तों। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि 2014 से लेकर अभी 26 तक लगभग 3.5 लाख घरों को गिराया जा चुका है और लगभग 16 से 17 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, उन घरों से बेघर हो चुके हैं। ये आंकड़ा ऑफिशियली तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। 3.5 लाख घर। अब आप लोग बताइए, क्या इन 3.5 लाख में से कोई एक ऐसा भी घर होगा जिसमें किसी अमीर का घर गिरा हो सकता है कि 2-4% होंगे माफिया होंगे, जो जिन्हें बीजेपी घोषित की है माफिया उनके होंगे। बाकी 95% वो घर गरीबों के हैं। आप रोज देखते हैं कि गरीबों की झोपड़ी गिरा दी जाती है, रहने को बेघर हो जाते हैं, उनके पास खाने को कुछ बचता नहीं है, रहने को कुछ रहता नहीं है। वो लोग जाएं कहाँ जब आप 3.5 लाख। अब ये बताइए बनवाए कितने हैं, ये भी कुछ आंकड़ा है। बनवाए कुछ। दूसरी चीज बताइए, आप अयोध्या हारे थे ना, क्यों हारे थे? क्योंकि आपने गरीबों के घरों को गिराया था। ना तो उनको पर्याप्त मात्रा में मुआवजा दिया गया, उनकी जमीनों को भी हड़का लिया गया। 3.5 लाख एक इट्स अ बिग नंबर, इट्स अ बिग नंबर। ये सरप्राइज करता है कि मतलब शॉक्ड, मतलब मैं तो ये सुनकर शॉक हो गया कि कैसे मतलब गरीब घरों को तोड़ना, मतलब एक बार एक इंसान कितना निर्दयी हो सकता है। जब देश का राजा ही प्रजा को खाने लग जाए तो फिर किससे उम्मीद करेंगे? सारी पावर आपके हाथ में है, पुलिस को भेज देते हैं, पुलिस क्या जाने, बुलडोजर लेकर पुलिस चली जाती है, घरों को गिराकर चली जाती है। फिर उसके बाद जो उन गरीब परिवारों के साथ बीतती है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे होते हैं, उनके साथ क्या फील होता है, कभी आपने जाना है? कभी आपने समझा है? नहीं समझा। आप अहंकार में डूबे हुए हैं, आपको कुछ दिखने नहीं लग गया, अच्छा या बुरा का फर्क नहीं आप बता पा रहे हैं। ये बताइए, पहले 3.5 लाख घर गिराए गए, किसको पर्याप्त मात्रा में दिया गया मुआवजा? और नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया? अभी हाल ही में मैंने वीडियो देखा महाराष्ट्र का। एक नन्ही बच्ची बोलती है कि हम लोग तो बेघर हो गए, हमारे पास रहने को नहीं है। वो 10 साल की बच्ची रही होगी, बेचारी रो रो कर तड़प तड़प कर बता रही थी। आपने कभी जाना कि उन छोटे से बच्चे भी उस चीज को बता रहे हैं कि हमारे पास रहने को कुछ नहीं, हम लोग बर्बाद हो गए? मतलब थोड़ा तो शर्म करिए, जनता का थोड़ा तो ख्याल करिए। जनता परेशान हो चुकी है आपसे। क्या करे जनता? शांतिपूर्ण आंदोलन भी कोई करे तो आप लाठीचार्ज करवा देते हैं, वो बात का मैटर है। लेकिन ये बताइए, इन घरों को 16 लाख लोग जो बेघर हो गए हैं, वो किधर जाएंगे, किधर गए होंगे, किस परिस्थितियों में गए होंगे? मीडिया तो दिखाएगी नहीं इनको, मीडिया से उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। आजकल इंटरनेट का जमाना है तो लोग इतना चल रहा है, पता चल जाता है। अगर वो ना होता तो आप तो फिर आपकी सच्चाई भी ना उजागर होती। क्यों ऐसा, क्यों मतलब ऐसा क्यों? आप बोलते हैं ना कि हमने इतने आवास बनवाए, उतने आवास। आपकी आवास बनवाने की बताऊं हकीकत, प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी, जिन घरों में पक्के मकान भी है ना, उन घरों को भी सुविधा मिल रही है, उन घरों को भी सुविधा मिल रही है। आप ये जो बीजेपी के लोग फिर रहे हैं ना, छोटे मोटे नेता, छोटे स्तर पर जो नेता है, जो बड़े स्तर पर है ना, इसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं, कमीशन लेते हैं, फिर जिसको मन होता है उसको कॉलोनी दिलाते हैं। इससे गरीब का फायदा नहीं होता। गरीब को हुआ का तो 4% फायदा हुआ है, बाकी फायदा अमीर ही ले रहे हैं। ये कहानी मैं बता रहा हूँ, आंखों देखी कहानी बता रहा हूँ, कोई किसी की सुनी हुई नहीं बता रहा हूँ, आंखों देखी, कि जिसके पक्के घर भी है ना, उसको भी आवास मिला हुआ है, और जिनके कच्चे घर हैं उनको आज तक नहीं मिला, उनको आज तक नहीं मिला। ये आपकी विफलता है, शर्म करिए। आपको
देश की आंतरिक समस्या का कोई ख्याल ही नहीं है। आप तो विदेश निकल जाएंगे। और गृह मंत्री, वो तो साला एक नंबर का चाटुकार आदमी है। उसको क्या बोले, मतलब वो गुंडा बन चुका है, गुंडा। उसको देश की समस्याओं का आता न जाता कुछ नहीं है, न सुनने को तैयार है। इसी तरह आप लोग सबका साथ सबका विकास लेकर चले थे ना। आप मालूम है ये आपका क्या हो रहा है, सबका साथ सबको बर्बाद। आप सबको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, कहीं कुछ हो जाएगा। उन 3.5 लाख घरों का क्या होगा। जब मैंने ये वीडियो देखी, जब महाराष्ट्र में वो बच्ची रो रही थी, तब मैं ये वीडियो बनाया कि मतलब एक बच्ची बिलक बिलक कर रो रही है। पंचायत भवन में उनको रहने को आवास दिया जाता है, उसके बावजूद एक औरतें आती हैं, आपके बीजेपी के गुंडे लोग आते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ आग लगा देंगे, आप लोग को मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कैसी समस्या हो गई है। जय हिंद दोस्तों, इस पर विचार कीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद।